हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग इसके पहले वीडियो में देखे हुए थे, यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सेल्स। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इपिथेलियल सेल्स। यानी माइक्रोस्कोपी का फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जिसमें तीनों सेल्स के बारे में पढ़े हुए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कास्ट, यानी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन फॉर कास्ट। कास्ट कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा कास्ट होता है, कौन सा कास्ट किस टाइप का इन्फेक्शन कॉज होने की वजह से जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, और कौन से कास्ट का की वजह से कौन सी डिजीज होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है और कैसे कैसे इसका हम लोग पहचान करते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सबों का स्वागत है और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। कास्ट, यूरिनरी कास्ट। यूरिनरी कास्ट क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इन यूजुअली इंडिकेट्स इन सम फ्रॉम ऑफ किडनी डिसऑर्डर। मतलब इट्स प्रेजेंट इन यूजुअली इंडिकेट इन सम फ्रॉम ऑफ किडनी डिसऑर्डर। यानी यह अगर प्रेजेंट है, कास्ट प्रेजेंट है यूरिन में, तो इसका मतलब है कि किडनी में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर हो रहा है। किस टाइप का डिसऑर्डर हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, मेनली कास्ट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ये होता है रीनल ट्यूब्यूल्स में। रीनल में जो ट्यूब होता है, ट्यूब्यूल्स होता है, उसमें फॉर्मेशन होता है। तो द रीनल ट्यूब्यूल्स सेक्रेट अ माइक्रोप्रोटीन इज कॉल्ड कास्ट। यानी जो रीनल ट्यूब्यूल्स में माइक्रोप्रोटीन सेक्रेट कर होता है, जो फॉर्मेशन होता है माइक्रोप्रोटीन का, म्यूकोप्रोटीन का, जिससे आप म्यूकोप्रोटीन का मतलब क्या हो रहा है, एक थोड़ा सा फीलिंग आ रही है ना म्यूकस वाला, तो कास्ट एक टाइप का म्यूकस है। यानी जो भी आप कास्ट पढ़ोगे उसमें एक आप सेल्स का क्या बोले उसको, तो सेल्स का गुच्छा पढ़ोगे, सेल्स के स्ट्रक्चर और जो भी होगी, जो भी कास्ट आप पढ़ोगे, सभी कास्ट में क्या होगा, बहुत सारे सेल्स एक जगह क्लम्प हो रहे होंगे। तो वो किसकी वजह से होंगे? म्यूकोप्रोटीन की वजह से। ओके, यूरिनरी कास्ट आर फाउंड इन ल्यूमेन ऑफ ट्यूबुल्स ऑफ द किडनी। यानी यूरिनरी कास्ट फॉर्मेशन कहाँ होता है? किडनी के ट्यूब्यूल्स में। क्लम्पिंग ऑफ सेल्स, देखिए जो लाइन मैंने जो वर्ड बोली थी कि क्लम्प होता है, वही इसमें है। क्लम्पिंग ऑफ द सेल्स ऑन अदर मटेरियल विथ इन प्रोटीन मैट्रिक्स। यानी जो भी क्लम्पिंग होता है वो प्रोटीन का एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन में होता है। द फाइंडिंग ऑफ कास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कास्ट का आइडेंटिफिकेशन, कास्ट का जो फाइंडिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किडनी डिजीज के लिए। दे मे बी स्ट्रेट और कर्व, लॉन्ग और शॉर्ट। यानी ये कास्ट जो होता है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ये आपको माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अब शुरू करते हैं हम लोग कि कास्ट कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से कास्ट का किस टाइप का इमेज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाईलाइन कास्ट। हाईलाइन कास्ट क्या होता है? तो ये कलरलेस होमोजेनस ट्रांसपेरेंट, यानी यह एक ऐसा कास्ट है जिसमें कोई कलर नहीं होता है, होमोजेनस फॉर्मेशन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एंड इसका जो इंड होता है,
दोनों तरफ का सरफेस जो होगा वो राउंड सरफेस होगा। इससे क्या आइडेंटिफाई हम करेंगे, ये हाईलाइन कास्ट है। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कास्ट का जो एंड एरिया है वो राउंड शेप में होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो उस कौन सा कास्ट होगा, वो हाईलाइन कास्ट। दिस कास्ट कैन बी सीन इन increased number even in the mildest mildest kind of renal disease, यानी इसका प्रेजेंट होना ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होना। देखिए कि जो हाईलाइन कास्ट होता है वो आपको प्रत्येक फील्ड में, लो पावर फील्ड में अगर एक मिल रहा है तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई इन्फेक्शन वाला चीज नहीं है। हो सकता है कि माइनर इन्फेक्शन की वजह से भी हुआ हो, आया हो। तो लो पावर फील्ड में एक हाईलाइन कास्ट का होना नॉर्मल है, बट इंक्रीज नंबर होगा तो ये रीनल डिजीज की तरफ आपको सजेस्ट करेगा कि पेशेंट को रीनल डिजीज है। ठीक है। अब दूसरा ग्रेनुलर कास्ट। ग्रेनुलर कास्ट क्या होता है, तो ये भी जैसे अभी आपने पढ़ा ना हाईलाइन कास्ट, हाईलाइन कास्ट में कलरलेस होता है, होमोजेनस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तीनों चीज सेम इसमें भी रहेगा। इसमें भी जो एंड होगा वो राउंड होगा, बट इसमें एक चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं, तो इसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। दिस ऑलवेज इंडिकेट सिग्निफिकेंस रीनल डिजीज, यानी यह अगर आपको यूरिन में मिल रहा है इसका मतलब है कि रीनल डिजीज है। जैसे आपने हाईलाइन कास्ट में पढ़ा कि लो पावर फील्ड में अगर एक मिल रहा है तो रीनल डिजीज माइनर इन्फेक्शन हो सकता है, बट ग्रेनुलर कास्ट में अगर आपको लो पावर फील्ड में भी एक मिल रहा है तब भी यह एक रीनल डिजीज की तरफ सिग्निफिकेंट करता है। द कास्ट आर प्रेजेंट ड्यू टू द डीजेनरेशन ऑफ सेलुलर कास्ट, यानी यह कास्ट कैसे प्रेजेंट होता है, तो डीजेनरेशन होता है सेलुलर कास्ट का ड्यू टू डायरेक्ट एग्रीगेशन ऑफ सीरम प्रोटीन इन अ 10 हॉर्सफेल म्यूकोप्रोटीन, यानी यह सीरम का डायरेक्ट प्रोटीन लेवल डेजेनरेशन होने की, डायरेक्ट एग्रीगेशन होने की वजह से, सीरम का एग्रीगेशन होने की वजह से ग्रेनुलर कास्ट का फॉर्मेशन होता है। और यह डायरेक्टली आपको रीनल डिजीज की का सिग्निफिकेंट है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा इमेज होता है, आइए हम देखते हैं। देखिए हाईलाइन कास्ट जो फर्स्ट इमेज है ये है हाईलाइन कास्ट। इसमें आपको स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इसके दोनों साइड्स जो हैं वो कर्व हैं, यानी राउंड शेप में है, एक स्ट्रेट है और एक थोड़ा सा कर्व है, यानी ये दोनों शेप में भी मिल सकता है। सेम वैसे ही जब आप हाईलाइन कास्ट में आइएगा तो हाईलाइन कास्ट में आपने देखा दोनों सेम चीज है, बट जब आप ग्रेनुलर कास्ट में आइएगा तो ग्रेनुलर कास्ट में आपको वही चीज देखिए कैसे चेंजेस हो जाएंगे। देखिए शेप सेम है, शेप आपको सेम है, बट उसके अंदर में ग्रेन्यूल्स हैं। इधर भी शेप सेम है, ग्रेन्यूल्स है। अब देखिए इसमें अलग अलग टाइप के, देखिए एक ये है हाईलाइन कास्ट है, इसमें आपको ग्रेन्यूल्स नहीं है, वो आपको पस सेल्स डस्ट दिख रहा है क्योंकि यूरिन में डस्ट भी होती है। आगे हाईलाइन कास्ट विथ फैट, देखिए इसमें आपको ये जो ब्राइट सरफेस दिख रहा है वो फैट सरफेस है। जो अब हम लोग पढ़ेंगे फैट कास्ट, फैटी कास्ट, तो उसमें आपको दिखेगा हाईलाइन कास्ट। अगेन यहाँ पे आइए ग्रेनुलर कास्ट, ग्रेनुलर कास्ट सब कुछ सेम है, सिर्फ ग्रेन्यूल्स उसके में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए आगे रेड सेल कास्ट, यानी थर्ड नंबर क्या है, रेड सेल कास्ट, इसको बोला जाता है आरबीसी कास्ट। तो द कास्ट में कंटेन ओनली अ फ्यू आरबीसीज इन प्रोटीन मैट्रिक्स, यानी
यह एक ऐसा कास्ट है जिसमें फ्यू आरबीसी प्रोटीन मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर मे बी मेनी सेल्स पैक्ड कॉल्ड टुगेदर विथ ऑन विजिबल मैट्रिक्स, यानी एक पैक रहता है, पैक्ड आरबीसी का मैट्रिक्स होता है, प्रोटीन मैट्रिक्स और आरबीसी का सेल्स का एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है, उसको बोला जाता है रेड सेल्स कास्ट। प्रेजेंट ऑफ द रेड सेल कास्ट इज ऑलवेज पैथोजेनिक, यानी क्या मतलब है कि अभी हमने जैसे पढ़ा था कि ग्रेन्युलर कास्ट जो है वो पैथोजेनिक है, क्योंकि अगर एक भी मिल रहा है तो पैथोजेनिक है। वैसे ही रेड सेल्स कास्ट भी अगर आपको प्रेजेंट हो रहा है तो वो पैथोजेनिक है। बट हाइलाइन कास्ट क्या था? हाइलाइन कास्ट अगर एक मिल रहा है तो वो पैथोजेनिक नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है। ठीक है, देयर आर यूजुअली डायग्नोस ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस एंड इन रीनल इन्फेक्शन। देखिए, ये अगर एक भी आपको रीनल कास्ट मिल रहा है, रेड सेल कास्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि पाइलोनेफ्राइटिस है, रीनल इन्फेक्शन है। ठीक है, चौथा है व्हाइट सेल कास्ट। द मेजॉरिटी ऑफ व्हाइट सेल कास्ट दैट अपीयर इन कास्ट आर पाइलोमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल, यानी पायोमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल, यानी जो WBC कास्ट होता है उसमें क्या होता है? न्यूट्रोफिल पाया जाता है। The cells may be few or many tight packed together, यानी इसमें दो टाइप्स के WBC कास्ट मिलते हैं। एक में हो सकता है कि फ्यू WBC का हो और दूसरा एक में टाइट पैकिंग होता है, बहुत सारे WBC का एक मैट्रिक्स होगा, जिस दोनों टाइप्स का अलग अलग मिलता है। ठीक है, द कास्ट इज प्रेजेंट इन रीनल इन्फेक्शन, यानी यह कास्ट आपको रीनल इन्फेक्शन के केसेस में मिलता है। और इन नॉन इन्फेक्शियस इन्फेक्शन, यानी ऐसा भी इन्फेक्शन हो सकता है वो कि नॉन इन्फेक्शियस हो, जो अदर फैलने वाला नहीं हो। दे कैन बी seen in acute pyelonephritis and in glomerular disease। ठीक है, यानी ये दो कंडीशंस में, तीन कंडीशंस में आपको मिलेगा, रीनल इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस और ग्लोमेरुलर डिजीज। अब ये आरबीसी कास्ट कैसा दिखता है उसके लिए आइए देखते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी कि एक आरबीसी का पैक्ड फॉर मैट्रिक्स होगा। जैसे देखिए, एक ये कास्ट है, इसके अंदर में आरबीसी पैक्ड है। सेम वैसे ही ये डब्ल्यूबीसी कास्ट है। देखिए डब्ल्यूबीसी कैसे पैक्ड है, बट इसमें जैसे अभी मैंने बताया था कि डब्ल्यूबीसी कास्ट दो टाइप्स के होते हैं। एक में ऐसा भी डब्ल्यूबीसी कास्ट होता है जिसमें पैक्ड नहीं रहेगा, फ्यू डब्ल्यूबीसीज रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इपिथेलियल कास्ट। इपिथेलियल कास्ट में भी अरेंज्ड haphazardly and vary in size of shape। ओकेजनली, जैसे इसको बोल सकते हो कि जो इपिथेलियल कास्ट होता है वो साइज और शेप चेंज करते रहता है, चेंज हो जाता है, और एक मूवमेंट है, क्योंकि इसका फिक्स साइज नहीं है, फिक्स शेप नहीं है, साइज चेंज होते रहता है। द कास्ट आर रेयरली सीन इन यूरिन, यानी इपिथेलियल कास्ट जो होता है वो बहुत रेयर चांस में यूरिन में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ दिस कास्ट इंडिकेट ट्यूबुलर जनरेशन ऑफ एंड नेक्रोसिस, यानी इपिथेलियल कास्ट अगर प्रेजेंट है तो किडनी के अंदर ट्यूब्यूल में डीजनरेशन हो रहा है और नेक्रोसिस फॉर्मेशन हो रहा है। तो इपिथेलियल कास्ट का प्रेजेंट होना एक पैथोजेनिक है। नेक्स्ट,
waxy cast have very high refractive index, यानी इसका जो होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर मिलेगा, वैक्सी कास्ट प्रेजेंट हो रहा है तो बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। दे आर येलो ग्रे एंड कलरलेस एंड होमोजेनस अपीयरेंस, यानी इसमें 3 टाइप्स के मिलते हैं या मल्टीपल टाइप्स के, जैसे यहाँ पे दे रहा है ना कि हाईली, आपको एक स्लाइड्स में बहुत सारे, कई बार होता है कि 1-2 आपको पूरा पैक्ड दिखेगा, एग्जैक्ट दिखेगा, बाकी टूटे हुए दिखेंगे, तो वो उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है कि नहीं वो नहीं है। तो वैक्सी कास्ट जो होता है वो पूरा फील्ड में दिखेगा आपको। दे आर येलो कलर का, जैसे अगर फ्रेश यूरिन है तो उसमें आपको येलो दिखेगा, येलो ग्रे के दिखेगा, कलरलेस भी होता है और होमोजेनस अपीयरेंस भी होता है। दिस रिजल्ट फ्रॉम द डीजेनरेशन ऑफ ग्रेनुलर कास्ट, यानी ग्रेनुलर कास्ट का डीजेनरेशन फॉर्म होता है। फैटी कास्ट, जैसे अभी मैंने इसके पहले दिखाया हुआ था आपको, फैटी कास्ट आर फॉर्म्ड बाय इनकॉर्पोरेटेड फ्री फैट ड्रॉपलेट्स और ओवल फैट बॉडीज, यानी जो फैटी कास्ट होता है एक फैट का ड्रॉपलेट्स होता है और ओवरियन फैट डिसऑर्डर भी होता है। These are seen when there is fatty degeneration of the tubules epithelial, यानी ये किडनी के ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियम का डीजेनरेशन की वजह से भी प्रेजेंट होता है। There are frequently seen in नेफ्राइटिस सिंड्रोम, यानी नेफ्राइटिस सिंड्रोम की कंडीशन में ये फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। और एक और कंडीशन होता है जिसको बोला जाता है टॉक्सिक रीनल पोजीशन। चलिए नेक्स्ट इमेज, एपिथेलियल कास्ट कैसा दिखेगा, एक बंच में दिखेगा, जहां भी दिखेगा बल्क में एपिथेलियम दिख रहा है तो वो एपिथेलियल कास्ट है। फैट, जैसे फैट का भी मैंने बताया था कि ये जितना आपको ब्राइट वाली सरफेस दिख रही है वो फैट है, और ये कास्ट का सरफेस है जो आपको शुरू से ही मैं बता रहा हूं कि कास्ट एक क्लम्प है, एक क्लम्पिंग फॉर्मेशन है, उसको कास्ट बोला जाता है। वैक्स कास्ट का देखिए एक ये है, अब इसमें आपको बहुत सारे टुकड़े दिख रहे हैं, ये वैक्स कास्ट है। चलिए अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप कमेंट करें और देन आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोज देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है।